जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। आज नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं असेंबली ऑफ इमेज। ये टॉपिक इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है और पिछले यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, ये हर मॉडल पेपर में, हर पेपर में एक क्वेश्चन आया था। इस बार भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा ये ज़रा देखते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं और इस तरह का क्वेश्चन बन के आएगा और इसके 4 ऑप्शन, इस तरह से ये 4 ऑप्शन आते हैं। करना क्या बेटा, ये जो ऑप्शन है इन्हीं ऑप्शन, जैसे ऑप्शन नंबर 1 उठाया आपने, फिर इन ऑप्शन नंबर 1 को देखना है कि मिला के ये क्वेश्चन की आकृति बन जाएगी क्या। अगर बन जाएगी तो कहेंगे ये ऑप्शन क्या है, सही है। इसी को बोलते हैं असेंबली ऑफ इमेज। याद आ रहा होगा, ऐसा गेम हम लोग मोबाइल में पहले खेला करते थे और अब भी है, अब भी मोबाइल में ये गेम है। ये जो ऊपर से क्या होता है, ये वाले जो इधर क्वेश्चन में दिया है वो ऊपर से गिरते जाते हैं और नीचे हम लोग दीवार बनाते जाते हैं, है ना। उसी तरह की ये असेंबली है, पर अब वो पेपर में आने लगी है। करना क्या बेटा, देखते हैं। ये क्वेश्चन जो देखने में आपको जितना सरल लग रहा है उतना सरल होता नहीं, क्योंकि दिमाग में एकदम बैठता नहीं है कि कौन सी असेंबली होगी, कैसे एडजस्ट होगी। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन में मैंने हरा और काला पेन का यूज़ किया हुआ है बनाने के, ये केवल बनाने के लिए किया है। पेपर में आपको ये डिब्बे बन के आएंगे वाइट कलर के, ठीक है, या ब्लैक जो भी बन के आए तो डिब्बे बन के आएंगे, ठीक है। इसमें वो काला और हरे का कोई यूज नहीं है। जो आप सोचोगे हरे के बगल में हरा जोड़ना है या काला के बगल में काला जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है काला और हरा। चलिए सवाल लगाते हैं। जैसे अब सवाल कैसे आएगा, सवाल बहुत अच्छा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो लगाना कैसे, कुछ नहीं करना बेटा। ये जो पहले जो आपको यहाँ पे जो दिया गया है इसकी नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, इसकी नंबरिंग करेंगे जो क्वेश्चन की। तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 12 डिब्बे हैं बेटा। कितने डिब्बे हैं, 12। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, डिब्बे गिन लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो इसमें कितने डिब्बे हैं, ये 3 और 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया। तो डिब्बे हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पे गिनो, इसमें डिब्बे कितने हो गए बेटा, ये 4 डिब्बे हैं और 4 डिब्बे ये 4 4 8 8 2 10 10 3 13। तो ये ऑप्शन भी बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। इस हिसाब से ये देखो 2 ये हो गए और यहाँ पे देखो 3 2 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 3 10 और 10 4 14। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में डिब्बे कितने हैं, 12 हैं। असेंबली करेंगे तो 12 ही डिब्बे होने चाहिए। इसमें देखो यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 9 3 12। तो इसमें केवल 12 मिल रहा। तो ये ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। समझ में आ रहा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, केवल 3 क्वेश्चन डिब्बे गिनने से ही कट जाएगा, या कभी कभार 3 को मतलब 3 ऑप्शन जो होंगे वो डिब्बे गिनने से ही कट जाएंगे। लेकिन किसी में हो सकता है 1 ही कटे, किसी में हो सकता है 2 कटे। तो पहले डिब्बे गिन लेंगे कितने ऑप्शन कट रहे हैं और जो बचेंगे उनकी बाद में असेंबली करेंगे, ठीक है। तो देखते जरा क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इनको डिब्बे में गिनते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितने डिब्बे हैं बेटा, 15 डिब्बे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं कितने हैं। देखो यहाँ पे कितने हैं, इस वाले में, इसमें हो गए 5 और ये कितने हैं, 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 13 14। यहाँ 14 डिब्बे हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया, क्योंकि डिब्बों की संख्या में कितनी चाहिए थी, 15। इसमें देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 6 7 8 9 10, 10 3 13, 13 14 15। इसमें 15 भी आ रहा है, तो ये हो सकता है। अगला चेक करें, 4, ये 4 और ये 5, 5 4 9, 9 और 4 ये रहे, 9 4 कितने हो गए, 9 4 13, 13 और 3 16। तो ये तो गलत हो गया। अगला चेक करो, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें देखो ये कितने हैं, 6 7 8 9। तो यहाँ हो गए 10 10 11 12 13 14, 14 और 3 17। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो हमें एक ही ऑप्शन मिला है, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका मतलब ये फिर क्या होगा, सही होगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, बी पार्ट है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल असेंबली है। हाँ, जब 3 ऑप्शन कट गए तब तो सिंपल है ही, लेकिन जब 2 बच जाएंगे तब तो समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तब तक ये क्या है, अगर कट ही जाएंगे ऑप्शन तीनों तब तो बहुत सरल है। और हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, तीनों ऑप्शन क्या हो जाए, कट जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये रहा, इसकी जो असेंबली करनी है तो इसमें नंबरिंग करते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पे कितने आ गए? 14 आ रहे हैं। जरा और इसमें चेक करो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ये हो गए 4 और इसमें ये है 5, 5 4 9, 9 4 13 और 14 15। तो ये भी आंसर हो सकता है। अगला चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 और ये 3, 5 3 8, 8 4 12 13 14। तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 14 डिब्बे तो चाहिए थे। ऊपर वाले में कितने आए थे? ऊपर वाले में कितने आए थे? इसमें आए थे 4 और ये हो गए 3 2 5, 5 4 9 10 11 12 13 14 15। तो ये नहीं होगा क्योंकि 14 डिब्बे हैं ना, यहाँ ऊपर वाले में 15 हो रहे हैं। नीचे वाले में देखो कितने हो गए? ये हो गए 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 12 13 14 15। तो ये भी हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, 15 आ रहे हैं। टोटल होने कितने चाहिए? 14 होने चाहिए। अगला चेक करो, 3 और 4 7, 7 4 11 12 13 14 और ये 15। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा बेटा? बी पार्ट भी इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो बेटा डिब्बे कितने मिल गए यहाँ पर? आपको 15 मिल गए। अब जरा इनमें गिनते हैं तो ये कितने जाएंगे? ये हो गए 3 और 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितने हो गए? 14। तो ये क्या हो गया? गलत। 15 डिब्बे चाहिए थे। यहाँ पे कितने हैं? 4, 4 और 4 ये कितने हो गए? 8 9 10 11 12 13, 13 और 3, 13 3 कितने होते हैं? 13 14 15 16। तो ये भी क्या हो गया? गलत। अगला चलते हैं। अगले में ये कितने हैं? यहाँ पे देखो 3, ये है 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 3 15। तो ये अभी हो सकता है क्योंकि यहाँ 15 है। यहाँ पे आइए, ये होगा 4, 4 3 7, 7 3 10 और 10 और ये कितने हो गए? 5 15। तो ये भी हो सकता है। अब आपने देखा 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन अभी बच गए हैं। 2 ऑप्शन कौन कौन बचे हैं? एक बचा है आपका सी बच रहा है और एक आपका डी बच रहा है। तो 2 ऑप्शन जो बच रहे हैं, अब इसको ज़रा देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो अब इन 2 में हमको ऑप्शन काटना है। चलिए इन 2 में ऑप्शन काटते हैं। इन 2 पे ऑप्शन कैसे कटेगा देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। ये वाली आकृति अगर देखें डी ऑप्शन की, ये तो ये इस पे कहाँ पे आ सकती है? ये केवल इस पे यहाँ पे आ सकती है बेटा। जैसे इसको अगर कर ले 1 2 3 4, तो आप कर सकते हो 1 2 3 4। केवल यहाँ पे ये आकृति आ सकती है। इसके अलावा इस डायग्राम पे और ऐसी आकृति कहीं नहीं आएगी। अगर ये यहाँ आएगी तो 3 वाली एक ये चाहिए, तो ये 3 वाली आ गई, ये इसके बगल में आ गई यहाँ पर। अब ये वाली देखो, ये जो बची है, ये वाली कहाँ लगा सकते हैं आप? ये लगा सकते हैं, जैसे आप कहेंगे इसमें कि इस पर ये लगा सकते हैं, ये यहाँ पे आ सकती है, ठीक ना। इसमें या तो आप कह सकते हो ये भी आ सकती है, इस तरह से ये आ सकती है। पर ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे आपने ये आकृति लगाई है, ये जब से यहाँ पे असेंबली करी तो एक डिब्बा ये खाली छूट रहा है। इसके लिए हमें एक डिब्बा ऐसे अलग से चाहिए, ये तो एक डिब्बा चाहिए और यहाँ पे ये एक डिब्बा है नहीं। इसका मतलब ये असेंबली नहीं हो पाएगी। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। असेंबली ऑफ इमेज में ऑप्शन काटने हैं, ऑप्शन कट गया, आंसर अपने आप आ गया। ये आंसर क्या है? सही है। ये आंसर क्या है? सही। और अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी असेंबली में करके दिखा देता हूँ। देखिए ज़रा, ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये वाला, ये जो 5 वाला है, ये आपका इस तरह से ये लगा दिया गया 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का, ये जो बना हुआ है, ये यहाँ पे लग गया। मान लीजिए तो इसको ले लेते हैं 6 7 और 8। तो ये हो गया 6 7 8, ये यहाँ लग गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 2 और बचे। तो ये जो सीधी वाली लाइन है, जो 3 डिब्बे वाली, मतलब इसको 9 10 और 11 ले लें। तो ये यहाँ लगा दिया 9 10 11। अब जो ये बचा है आपका ये, ठीक है, 4 डिब्बे वाला, वो यहाँ लग गया 12 13 14 और 15। यही तो था, 12 13 14 और 15 लग गया। और समझ आ गया, असेंबली पूरी हो गई। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देते हैं, दोबारा फिर देख लीजिए इसको, जिससे आपको बिल्कुल डाउट ना रह जाए।
हमारे दो ऑप्शन क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। और उसके बाद हमने क्या चेक किया, सी और डी को चेक करना था। तो ये वाला ऑप्शन जो था, ये जब यहाँ पे हमने रख दिया, इसको यहीं पे रख सकते हैं, इस असेंबली को यहीं पे रख सकते हैं। तो एक ये डिब्बा खाली छूट रहा है, ये डिब्बा यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया है बेटा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर ये ऑप्शन गलत हो गया तो इसको कैसे किया, देखो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 का ये डिब्बा 1 2 3 4 5, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ये यहाँ पे लग गया है। और ये 3 वाला जो है, मान लो 6 7 और 8, तो ये यहाँ लगा दिया 6 7 8, ये यहाँ लग गया। अब अगला क्या बचा, इसको मान लेते ये 9 हो गया, 10 हो गया, 11, ये यहाँ लगा दिया 9 10 11। अब जो बाकी बच गया है वो ये बच गया क्या, 12 13 14 15, उसको यहाँ लगा दिया 12 13 14 और 15। देखिए पूरी असेंबली हो गई। इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन चौथा अच्छा था क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन रह गए थे। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और क्या 13। टोटल यहाँ पे 13 हैं। कितने हैं, 13। तो जरा ऑप्शन में चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ वाले में कितने हो गए, 4 4 और ये 3 7 7 और यहाँ पे कितने हैं 5 7 5 12 12 2 14, ये ऑप्शन हो गया गलत। इसको चेक करो, यहाँ पे कितने, ये हो गए 4 4 4 8 8 3 11 11 और 2 13। तो ये अभी यहाँ पे 13 सही आ रहा है, हो सकता है अभी आगे भी तो चलें। कह रहा 3 यहाँ पे आ गए और 3 और ये कितने हो गए, ये हो गए 5। तो 5 3 8 8 3 11 12 13, इसमें भी 13 आ गए, ये भी हो सकता है। अगला चेक करते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गए 4 4 और इसमें कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, 6 और 4 10 10 2 12 12 और 3 15, तो ये भी हो गया गलत। तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक हमें मिल रहा है बी और एक हमें मिल रहा है सी। तो अब बी और सी की बात करते हैं, 2 तो हमारे गलत हो गए हैं। जरा बी और सी की बात करें, अब बी सी की बात करते हैं। इनमें काटना है हम लोग को, बी सी पे। ए कट गलत हो चुका है हमारा और डी गलत हो चुका है। अब जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये जो सीधे एक ऑप्शन कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, आप कहोगे ये जो आकृति सी पे लिखी है, ये यहाँ पे कहीं पे भी आप चित्र में इसको रख नहीं पा रहे हैं। अगर कहोगे ये जो ऐसे सीधे तो यहाँ रख दिया, मान लेते हैं ये वाला डिब्बा नीचे वाला यहाँ आ जाएगा, तो इसका ऊपर डिब्बा कहाँ गया। ठीक है, इसके अलावा भी कहीं पे इसको हम रख नहीं पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ये वाली इमेज जो है वो यहाँ कहीं नहीं बनी। अब आप ये मत कहना कि इस वाली इमेज में कि सर यहाँ पे 4 काले बने हुए हैं तो हमें 4 काले देखने हैं, यहाँ 4। मैंने कहा काले और हरे मैंने केवल फिगर बनाने के लिए काले हरे पेन का यूज़ किया है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। बाकी उससे काले हरे से मतलब नहीं, केवल डिब्बों से मतलब है। बात समझ आ रही। तो ये वाली आकृति यहाँ पे नहीं रखी जा रही है, इसलिए ये सवाल भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन सी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ आ गई है। तो बी ऑप्शन क्या है बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका आंसर है और ये आंसर इसका क्या है, सही है। चलते क्वेश्चन नंबर, अगली क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर ये है 6। चलिए इस पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना 13। तो चेक करो 13 और कहाँ हो रहे हैं, 3 3 6 6 4 10 10 4 14, ऑप्शन गलत। यहाँ पे चेक करो 3 और यहाँ पे कितने हैं 5 5 3 8 8 3 11 11 और यहाँ पे कितने हैं 5 11 5 16, ये भी ऑप्शन गलत। अगला चेक करते हैं यहाँ पे 4 4 3 7 7 4 11 12 13, अभी ये हो सकता है यहाँ 13 मिल रहे हैं। नीचे वाले में चेक करो, ये 4 4 4 8 8 4 12 और एक 13, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 जगह हमें 13 13 मिल गए। तो अब देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ज़रा ध्यान से बेटा ध्यान दीजिए, ये जो आपका डी पार्ट है, डी पार्ट में एक आकृति ये बनी हुई है, नज़र आ रही, 4 डिब्बे वाली आकृतियाँ बनी हैं।
और इस सवाल में देख लो, यहाँ 4 डिब्बे कहीं भी एक जगह रखे नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ पे भी रखे हैं, तो ये केवल 3 रखे हैं, इसके बगल में ऐसे 4 नहीं रखा हुआ है। तो 4 डिब्बे वाली आकृति यहाँ पे कहीं पे भी रखी नहीं मिल रही है। इस तरह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो रहा है। अब ज़रा हम बताते हैं, सी को रख के देखते हैं, सी की असेंबली करते हैं। सी की असेंबली कैसे होगी, तो होने को पहले तो एक चीज़ बात ये समझ लो कि जब भी आपको ये एक ऐसा कोना लटका मिले जो 2 से ऐसे लगा है, तो ये वाला डिब्बा अलग है, 2 से लटका हुआ है, तो अलग ही एक होना चाहिए। यहाँ पे है तो ये हो सकता था, बट इस तरह की आकृति यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये नहीं हुआ। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन नंबर सी पे। ये जो डिब्बा बना हुआ है, ये डिब्बा यहाँ पे नहीं होगा, ये डिब्बा थोड़ा सा गलत हुआ है। इस डिब्बे को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये डिब्बा यहाँ पे ना होके इस तरह ऐसे होगा सवाल ये, ठीक है। 1 मिनट बस, थोड़ी सी 1 मिनट दें, टाइम दें, बस यूँ सवाल होगा बेटा, ये सवाल था, समझ रहे हो बात को। ये डिब्बा इस तरह से अलग होगा, इस तरह से ये सवाल होगा, वहाँ पे गलत से डिब्बा उसमें चिपक गया था। अब देखिए ये डिब्बा यहाँ पे है, अब ये सवाल क्या है, बिल्कुल फिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ज़रा देखते हैं कैसे लगेगा। ये जो आकृति आपको दी गई है यहाँ पर, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहाँ लग जाएगी, ये देखिए ये यहाँ पे लग जाएगी या ऐसे ऐसे ये इस पे लग जाएगी। और उसके बाद ये जो आपकी ये वाली है, ये कहाँ लग गई, ये लग गई हमारी इस तरह से, ये हो गई, ये वाली हो गई, इस पे हो गई, ठीक है। अब ये 3 वाला यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ये 3 वाला, और ये जो 2 बचा है, ये 2 वाला यहाँ पे लग जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा बनाने में दिक्कत हो गई थी, मतलब चिपक गया था फिगर उससे, तो थोड़ा सा ऑप्शन इसका गलत था, अब बिल्कुल सही हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल शेयर करते रहिएगा, क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, एक एक डिब्बे बनाने में बहुत टाइम लगता है, और बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो शेयर करते रहिएगा। चलिए इसमें अगला देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ कितने हो गए, 14 हो गए। जरा इसमें देखिए कितने इसमें है, यहाँ 4, और यहाँ देखो कितने, 4 4 8 8 3 11 और 12 13, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे हैं 4 4 4 8 8 4 12 13 14, ये हो सकता है भाई, यहाँ 14 हो रहे हैं। अगला चेक करो, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 3 3 और 4 7 7 4 11 12 13, ये भी 13 हो रहे हैं, तो ये गलत, हमें 14 चाहिए थे। यहाँ 4 4 3 7 7 4 11 12 13, तो ये भी गलत, केवल एक ही बचा है 14 वाला। इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा होगा बेटा। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और क्या 17। तो 17 चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर 4 है, 4 इसमें कितने हैं, इसमें 5 हैं, 5 4 9 9 5 14 14 3 17, यहाँ पे 17 मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखो, 3 और 4 4 3 7 7 4 11 12 13 14 15 16, तो ये गलत हो गया। अगला चेक करो, यहाँ पे 3 और 2 5 5 4 कितने हो गए, 5 4 9 9, और यहाँ पे कितने 5 9 5 14 14 3 17, तो ये भी हो सकता है। अगला देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। 6 4 10 10 4 14 और 14 और 4 18, तो ये भी हो गया गलत।
तो दो बचे हैं यहाँ पर हमारे ए और सी। तो ज़रा ए और सी पे दोबारा गौर करेंगे, ठीक है। ए और सी इसको दोबारा देखते हैं भाई। तो जरा ए डिब्बे में कितने डिब्बे थे यहाँ पे चार, चार और ये वाले में कितने थे, तीन, पाँच, पाँच चार नौ, नौ पाँच 14, 3 17। और इसी में भी देख लेते हैं, 5 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17, दोनों में 17 17 है। अब चेक करते हैं कौन सी असेंबली कहाँ लगेगी। ज़रा ध्यान से बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट, क्योंकि हमारा तो बी कट ही गया है। तो सी में जब ध्यान से हमने देखा तो देखो ये सी में इस तरह से एक ये इमेज बनी है। ये इमेज या तो यहाँ पे आ सकती है इस तरह से, या फिर यहाँ पे आ सकती है इस तरह से। बस दो जगह आ सकती है, इसके अलावा कहीं पे नहीं आएगी। इतनी बात तो आपको ये समझ में आ गई है कि इसके अलावा हम इसको कहीं पे नहीं ले सकते, दो जगह हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये ध्यान से अगला देखो, अब एक चीज़ दे रहा है यहाँ पर, ये वाली, इस पर ये देखिए, ये वाली, ये जो असेंबली दे रहा है ये कहाँ पे लगेगी। ये असेंबली हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ से यूँ, ये यहाँ लग गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखिएगा, अब बचा एक ये बचा हुआ है, इसको कहाँ लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमारे पास केवल एक ही जगह थी, वो थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लगाने के लिए ये बच रही है। या आप कह सकते हो इसको हम यहाँ भी ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी तो लग जाएगी। तो अगर इसको यहाँ पे लगाएंगे तो देखो ये वाली अगर हम यहाँ लगा दें तो ये डिब्बा दो बार आ जाएगा। और अगर ये वाला, ये कह सकते हैं ये जो यहाँ लगाए हो वो चीज़ यहाँ पे भी लग सकती है, यहाँ पे भी। थोड़ा इससे कम समझ में आ रहा है, चलते ऐसा करते हैं, ए ऑप्शन को पहले पकड़ते हैं। तो ए ऑप्शन को अगर पहले पकड़ें, एक बार इसको फिर देखते हैं ज़रा। तो अगर इसी में चले देखते हैं, अगर ये इस तरह से बना हुआ है तो ये कहाँ रख सकते हैं हम लोग, दो जगह रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं और एक यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो रख है, ये वाला, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये केवल बेटा हम लोग एक जगह रख सकते हैं, वो है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। अगर यहाँ पे तुमने रखा तो फिर हमको एक ये चाहिए, तो ये यहाँ पे हमको मिल गया, ये रहा, ठीक है। और ये अगर मिल गया तो अब ये वाला कहाँ हो जाएगा, ये वाला जो था ये यहाँ फिक्स हो गया कि ये यहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमको चाहिए एक एल टाइप का ये वाला, और एल टाइप का ये वाला ये रखा हुआ है। तो सी पार्ट हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी पार्ट इसका आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आ गई होगी, अब आपको दिख गया होगा, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस पर नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या 14, कितनी हो गई, 14 हो गई। 14 जरा इसमें देखें, 2 3 तो यहाँ है और 5 यहाँ है, 5 3 8, 8 और 4, 8 4 12, 12 4 16, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो 4 4 4 8, 8 3 11, 11 4 15, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो 4 4 8, 8 4 12, 13 14, ये अभी हो सकता है, क्योंकि अगला भी तो चेक करना पड़ेगा। तो अगला कितना हो गया, यहाँ पे है 6 और यहाँ कितने हैं 4, 6 4 10, 10 3 13, 14 15, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका केवल सी पार्ट ही आंसर होगा, क्योंकि इसके 3 ऑप्शन तो आराम से कट गए हैं, ठीक है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझते हैं, ये रहा हमारे सामने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितना 16। यहाँ पे 16 डिब्बे मिले हैं हम लोग को। ऐसे ही आएगा बेटा, ये सवाल है बिल्कुल ऐसे ही फिगर बन के आएगा चित्र में, ठीक है। हरा और काला डिब्बे बन के नहीं आएंगे, वो तो मैंने ऐसे बनाए थे अपने हाथों से आपको सवाल देने के लिए।
तो यहाँ पे 16 है, तो 16 यहाँ भी गिन लेते हैं। यहाँ पे कितने हो गई, इस वाले में देखो 4, 4 यहाँ हो गए, 4 4 8, 8 और 2 10, और यहाँ पे कितने हैं 5, 10 5 15, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो, यहाँ 3 3 6 और 6 5 11 12 13 14 15 16, यहाँ 16 भी हो रहे हैं। अगला चेक करो, यहाँ पे कितने हो गए 4 और 4 8, 8 9 10 11 12 13, 13 और 3 16, यहाँ भी हैं। अगला चेक करो, यहाँ पे कितने, यहाँ है 5, 5 और 4 9, 9 3 12 13 14 15, तो ये भी गलत हो गया। तो हमें 2 अभी मिले हैं, आपको मिला है बी और सी। अब ज़रा बी और सी पे चेक करते हैं कौन सा इसमें फिट हो जाएगा। चलिए इसके लिए देखते हैं बी और सी को, क्योंकि ए गलत हो गया हमारा और हमारा डी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ज़रा बी और सी की बात करते हैं। देखिए ज़रा, अब आप इसमें क्या करें, कोई एक पकड़ लिया जाए, देखते कौन सी पकड़ते हैं। इसको देखते हैं ज़रा, ये वाले को। ये वाला चित्र हमें कहाँ पे रख सकते हैं, इस वाले में हम लोग आराम से जहाँ से आ जाए। देखिए इसमें कहीं रखते बन रहा है ये चित्र, ये कहीं रखते नहीं बन रहा है। जब अगर देखिए आप ये 4 वाला अगर रखेंगे, ये 4 वाला, ये 4 वाला, तो 4 वाला ये कैसे रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे हो गया 1 2 3 4, तो आप कर सकते हो 1 2 3 और 4, तो ये तो यहाँ रख दें। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 वाला इस तरह से रख सकते हैं, ये 5 यहाँ हो गया, ठीक है। और फिर ये एक ये बन के आ गया, देखो ये वाला आ गया यहाँ पे, तो ये वाला जो बचा, जो यहाँ पे बचा, ये हमारा सेट हो गया यहाँ पे। कहाँ सेट हो गया, यहाँ पे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन जो हो गया हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया, ठीक है ना बेटा। इतनी बात समझ में अब आपके आ गई होगी। चलिए एक बार अच्छा दोबारा फिर बताता हूँ, इसको फिर देख लेते हैं एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। देखिए ज़रा क्या किया हम लोगों ने, ये देखिए ये वाला, ये जो यहाँ पे ये जो बनी हुई है ये वाली 4 वाली, इसको यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 ये यहाँ पे हो गया। फिर ये 5 वाला जो यहाँ पे था, ये वाला 5 वाला 1 2, या इसको आगे नंबर ले लेते 5 6 7 8 और 9, तो ये यहाँ रख दिया, क्या हो जाएगा 5 6 7 8 और 9। फिर ये वाला ले लेते हैं 10 11 12, वो यहाँ रख दिया 10 10 11 12, और जो ये बचा इसको ये देखिए ये सेट कर दिया ना, हो गया सेट, बिल्कुल सेट हो गया। तो क्या हो गया हमारा सी पार्ट क्या हो गया, आंसर इसका हो गया। तो आज समझ में आपके आ गया होगा क्या करने हैं, डिब्बे गिनने हैं, डिब्बे गिनने के बाद ऑप्शन को कट करने हैं, और जो 2 ऑप्शन बचेंगे उसमें एक को पकड़ के देखना है कौन सी आकृति बिल्कुल अलग से नज़र आ रही है, जो हम लोग नहीं रख सकते, तो वो पकड़ेंगे। अगर वो नहीं रख पा रहे तो वो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा, कि या तो एक को पकड़ के रख लीजिए, अगर वो रख जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो वो सही, अगर नहीं रख रहा तो वो गलत, अगला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए दे रहा हूँ मैं, इसको आप हल करेंगे और मेरे को ऑप्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे मुझे पता चले आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए नंबरिंग करके आपको निकालना है। चलिए अच्छा नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ देखिए यहाँ 4, और यहाँ कितने हैं 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 2 16 हो सकता है। यहाँ 4 4 8, 8 और 5, 8 5 13, 13 3 16 हो सकता है। यहाँ देखिए 3 3 6, 6 4 10 और 10 5 15, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए ये कितने 5 5 4 9, 9 10 11 12 13 14, 14 और 4 18, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए, अब बचे क्या है ए और बी। तो ए और बी में कौन सी यहाँ पे रखते बन जाएगा, अब आप ये चेक करेंगे और मेरे को कमेंट करके इसका ऑप्शन बताएंगे। तब तक के लिए आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में, लेकिन उसके पहले
एक बात कहेंगे आपसे कि पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।